A very good morning to all. I'm Sheetal from Premchand Memorial Public School. Welcome to the third class. Students, today is your GK class, so open your GK book page number 59. And your topic is sacred text means pavitra part. Okay, sacred means pavitra. So let's start. In ancient era, the scriptures were transmitted orally in versed form to aid memorization. Means प्राचीन काल में संस्मरण की सहायता के लिए शास्त्रों को मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है. ओके, इन द सेंस प्राचीन काल में मीन्स पहले के समय में संस्मरण की सहायता के लिए मीन्स याद रखने के लिए. ओके, याद रखने के लिए शास्त्रों को मौखिक रूप से बताया गया है. ओके, बट फॉर मैनी सेंचुरीज दे हैव बीन रिटर्न डाउन. लेकिन कई शताब्दियों के लिए वे नीचे लिखे गए हैं. ओके, मीन्स ताकि आपकी आने वाली सेंचुरीज उन्हें पढ़ें और उन्हें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करें. सो उन्हें क्या गया है, लिखा गया है. ओके, हियर आर सम ऑफ द sacred texts present in our country. Try to identify them and write their names. यहाँ हमारे देश में मौजूद कुछ पवित्र पाठ हैं. ओके, उन्हें पहचानें और उनके नाम लिखने का प्रयास करें. ओके, इन द सेंस हमारे देश में कई पवित्र शास्त्र हैं, पाठ है, ठीक है, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जिनके बारे में आपको नीचे दिया गया है, जिन्हें पढ़कर आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. द कोर सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म विच कंसिस्ट्स ऑफ वर्सेस टोल्ड बाय श्री कृष्ण. मीन्स श्री कृष्ण द्वारा बताए गए छंदों में से युक्त हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ. मीन्स ये ग्रंथ जो है वो श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, कौन सा ग्रंथ है वो? इट इज भगवत गीता. ओके, सो स्टूडेंट्स, BHAGAVED भगवद, GITA गीता. ओके, भगवत गीता. नाउ सेकंड वन इज one of the four Vedas, the last one. means चार वेदों में से लास्ट वन कौन सा है? ओके, हमारे चार वेद होते हैं जिनमें से लास्ट वन कौन सा है? अथर्व वेदा. ओके, इंग्लिश में हम कहते हैं अथर्व वेदा और हिंदी में हम इसे कहते हैं अथर्व वेद. ओके, सो स्पेलिंग ऑफ अथर्व वेदा इज ATHARVA अथर्व, VEDA Veda. Okay, Atharv Veda. And now third one is an early Ayurvedic text on internal medicine. Internal medicine means आंतरिक चिकित्सा. So students, आंतरिक चिकित्सा का मतलब होता है जो आपके अंदर के जो अंगों की बीमारी होती है. ठीक है, जैसे कि आंतरिक चिकित्सा में क्या क्या आता है आपका? अस्थमा. ओके, चेस्ट पेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर्स. तो ये सब आपकी क्या है? इंटरनल मेडिसिन्स. ओके, आंतरिक चिकित्सा. सो स्टूडेंट्स, आंतरिक चिकित्सा पर एक पूर्वकालीन पाठ मीन्स इंटरनल मेडिसिन्स पर लिखा गया एक पाठ. सो स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है? चरक संहिता. ओके, CHARAK चरक, SAMHITA संहिता, चरक संहिता. ओके, नाउ फोर्थ वन इज वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ हठा योगा. सो स्टूडेंट्स, हठा योगा को हिंदी में कहते हैं हठ योग्य. ओके, हठ योग के मूल ग्रंथों में से एक. मीन्स ये हठ योग के मूल ग्रंथों में से एक है. ओके, सो इसका नाम है स्टूडेंट्स हठ योगा प्रदीपिका. हठ योगा प्रदीपिका, HATH हठ योगा, YOGA एंड प्रदीपिका, PRADIPIKA प्रदीपिका. ओके, एंड फिफ्थ वन इज one of the two
Major ancient Sanskrit epics of India having Bhagavad Gita as one of its chapters written by Ved Vyas. मीन्स भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाविद्याओं में से एक है जिसमें की है भगवद गीता ना, जो इसके विभिन्न अध्यायों में से एक है, मतलब बहुत सारे पाठों में से एक है। इन द सेंस इसके बहुत सारे अध्याय हैं, ओके इसके बहुत सारे पाठ है जिसमें से एक है भगवद गीता, ओके एंड सेकंड वन आपको लिखना है। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा, महाभारता, ओके महाभारता, MAHABHARATA महाभारता, और महाभारता को हिंदी में हम कहते हैं महाभारत, ओके। Now sixth one is the name of a genre of Indian written literature of history, tradition and religion means इतिहास, परंपरा और धर्म के भारतीय लिखित साहित्य की एक शैली का नाम। इन द सेंस ये एक ऐसी शैली है जिसमें भारत के इतिहास, परंपरा और धर्म के बारे में लिखा गया है, ओके। सो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है, पुराना, ओके PURANA पुराना, इसको हिंदी में हम कहते हैं पुराण, ओके। नाउ सेवेंथ इज पार्ट ऑफ हिंदू स्मृति रिटन बाय वाल्मीकि टेल्स द लाइफ ऑफ प्रिंस रामा। वाल्मीकि द्वारा लिखित हिंदू स्मृति का एक हिस्सा जिसमें राजकुमार राम के जीवन को बताया गया है, ओके। सो स्टूडेंट्स राजकुमार राम कौन थे, भगवान राम, ओके और भगवान राम के जीवन के बारे में जो बताया गया है वो किस में बताया गया है, रामायणा में, ओके RAMYANA रामायणा, रामायणा को हिंदी में कहते हैं रामायण, ओके। Eighth is part of Hindu Shruti scriptures which primarily discuss meditation and philosophy means हिंदुओं के श्रुति शास्त्र का एक हिस्सा जो मुख्य रूप से ध्यान और दर्शन पर चर्चा करता है। सो स्टूडेंट्स ये हिंदुओं के श्रुति शास्त्र का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको मुख्य रूप से किसके बारे में बताता है, मेडिटेशन और फिलॉसफी के बारे में, ओके सो इसका नाम क्या है, उपनिषद, UPANISHAD उपनिषद, ओके। So students, I hope you all understood this chapter. If you have any doubt, you can ask me. So I'll give you the assignment related to this topic and you have to complete the assignment and send me on time. Okay students, take care. Have a nice day. Thank you.